Hello and welcome to my channel. My name is Arshna and today we are going to study chapter first of our OBG. तो OBG के चैप्टर फर्स्ट में हम हमारे बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं विच इज एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स। तो हम हमारा जो है टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें सबसे पहले क्या आएगा हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट। एमटीपी एक्ट बेटा किस पर्पस से परफॉर्म किया जाता है? फॉर एबॉर्शन। मींस मेडिकली उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना, क्या कर देना, एंड अप कर देना, वो आपका आएगा एमटीपी के अंदर। तो एमटीपी एक्ट में क्या है, सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे जिसमें हमें मेंशन किया गया है फर्स्ट पास्ड इन 1971। 1971 में एमटीपी को पास किया गया। 2021 में इसमें क्या है, अमेंडमेंट की गई, कुछ चेंजेस जो है वो किए गए। एम था इसका रिड्यूस करना मैटरनल डेथ फ्रॉम अनसेफ एबॉर्शन। एमटीपी एक्ट क्यों बनाया गया, बनाने का जो मेन रीजन था दैट वो उसकी जो अनसेफ एबॉर्शंस हो रहे हैं उस वजह से जो मैटरनल डेथ हो रही है, जो मदर की बॉडी में हार्म पहुंच रहा है, जो उनकी डेथ हो रही है, उसको क्या करना, रिड्यूस करना। नेक्स्ट हमारा आएगा कि प्रोविजनल अमेंडमेंट 2021। 2021 में क्या क्या अमेंडमेंट की गई, अप टू 20 वीक्स वंस डॉक्टर, अगर बेटा क्या है प्रेगनेंसी है हमारी, अगर प्रेगनेंसी क्या है 20 वीक्स तक की है, मींस अगर जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट है कितनी 20 वीक्स, तो एक डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए। बट अगर वो 20 से 24 वीक्स तक है तो हमें क्या है, 2 डॉक्टर्स का क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर स्पेशल कैटेगरी 20 टू 24 वीक्स पे क्या है, स्पेशल कैटेगरी। देखो 20 हफ्तों तक क्या है, कोई भी अबॉर्शन करवा सकता है, कब तक, एक डॉक्टर के कंसर्न के साथ, ओपिनियन के साथ। 20 टू 24 वीक्स पे क्या होगा, 2 डॉक्टर का अप्रूवल चाहिए और केस क्या होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए। किस चीज के लिए, या तो वो रेप सर्वाइवल होना चाहिए, मतलब जो रेप केसेस होते हैं, या फिर क्या है जो माइनर हो, और नेक्स्ट क्या है डिफरेंटली एबल्ड वुमेन। और अगर आप अबाउट 24 वीक्स अबॉर्शन करवा रहे हैं तो वो सिर्फ होगा, कब होगा, जब क्या है बच्चे में कोई क्या है एनोमली है, जो बेबी है वो सरवाइव करने के क्या है, कैपेबल नहीं है, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है 24 वीक्स पे अबॉर्शन हो सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, वुमेन्स आइडेंटिटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड। अगर कोई भी वुमेन क्या है, क्या करवा रही है, अबॉर्शन करवा रही है, तो सेक्शन 5A के अंदर जो उसकी आइडेंटिटी है उसको क्या रखा जाएगा, प्रोटेक्टेड रखा जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा केस एग्जांपल में, A 16-year-old रेप सर्वाइवर कैन लीगली टर्मिनेट प्रेगनेंसी। एक 16 साल की बच्ची थी जो क्या था, रेप केस था, रेप सर्वाइवर थी, तो वो क्या है 24 वीक्स तक अबॉर्शन करवा सकती है 2 डॉक्टर्स के ओपिनियंस के साथ। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। इसमें सबसे पहले आ गया इनेक्टेड इन 1994, अमेंडमेंट की गई 2003 में। अमेंडमेंट का पर्पस क्या था, प्रिवेंट करना मिसयूज किसका, अल्ट्रासाउंड का मिसयूज जो हम करते हैं, किस पर्पस से, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, वेदर द फीटल इज बॉय और गर्ल, उसके डिटर्मिनेशन के लिए क्या है इस एक्ट में अमेंडमेंट की गई कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो क्या है, इलीगल प्रैक्टिस है। प्रोहिबिट करता है ये क्या, कम्युनिकेशन ऑफ फिटल सेक्स टू पेरेंट्स, क्या है आप फिटल के सेक्स के बारे में पेरेंट्स से क्या है कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते किसी भी सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट की। नेक्स्ट मैंडेट कर दिया इसने क्या, कि कोई भी ऑल जेनेटिक अल्ट्रासाउंड सेंटर, कोई भी क्या है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो भी जेनेटिक या अल्ट्रासाउंड सेंटर है उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और जो भी वहां पे स्कैन करवा रहा है उनका क्या है रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, जिस वजह से क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन का रेट कम होगा और अल्टीमेटली फीमेल फर्टिसाइड भी क्या होगा, कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा आएगा बेटा इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट में क्या होगा, कंसेंट मस्ट बी वॉलंटरी, इन्फॉर्म्ड एंड रिटन बिफोर प्रोसीजर। कोई भी वुमेन है बेटा, आप उस पे एमटीपी कर रहे हो, एबॉर्शन कर रहे हो, हिस्टेक्टोमी कर रहे हो, सेक्शन सी से क्या है बेबी की डिलीवरी हो रही है, तो उसका कंसेंट किसका, वुमेन का, जो क्या है मदर है उसका कंसेंट क्या है सबसे ज्यादा नेसेसरी है। इन द फॉर्म, जब क्या है वो वॉलंटरी होना चाहिए, इंफॉर्मेशन उसको अच्छे से इन्फॉर्म्ड और रिटन कंसेंट होना चाहिए।
पेशेंट शुड अंडरस्टैंड, जो पेशेंट है उसको क्या पता होना चाहिए, नेचर ऑफ प्रोसीजर, कि कैसे वो प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा, क्या है रिस्क, क्या है उस प्रोसीजर के, क्या बेनिफिट है, क्या क्या अल्टरनेटिव जो है वो अवेलेबल है, और उसके पास क्या है रिफ्यूज का क्या है राइट है कि वो क्या है मना भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा होगा बच्चा रिप्रोडक्टिव राइट एंड एथिक्स। इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल्स देख लेते हैं हम। इसमें देखो ऑटोनॉमी क्या होगा, अ वुमेन हैज राइट टू डिसाइड अबाउट हर बॉडी, कॉन्ट्रासेप्शन एंड प्रेगनेंसी। क्या है बेटा, एक वुमेन के पास क्या है राइट है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि वुमेन के पास राइट है कि वो अपनी बॉडी के बारे में खुद डिसीजन ले सकती है कि उसे कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना है, वेदर उसको प्रेगनेंसी चाहिए या नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारा आएगा बेनिफिशियल एंड नॉन मेलिनेंस। इसमें क्या आएगा, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो क्या करेंगे, मस्ट मैक्सिमाइज बेनिफिट मिनिमाइज हार्म। वो क्या है वुमेन की बॉडी के लिए वो चीज क्या है यूज करेंगे जिससे उसकी बॉडी में क्या है बेनिफिशियल वाली चीजें मैक्सिमाइज हो, और जिनसे उसको हार्म होता है वो क्या हो मिनिमाइज हो, कम से कम यूज हो। जस्टिस में क्या आ जाएगा, क्या है इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर रिगार्डलेस ऑफ सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस। कोई भी सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस से क्या है पर्सन बिलोंग करता हो, उसका क्या है हेल्थ केयर में क्या है प्रॉपर अपना उतना ही इंडिविजुअलिटी है, उतना ही राइट है जितना क्या है अदर पर्सन का होगा। एथिकल इश्यू इन ओबीजी क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले आएगा अबॉर्शन। अबॉर्शन में क्या होगा, बैलेंसिंग मदर्स ऑटोनॉमी विद फीटल राइट। मदर की ऑटोनॉमी को रखना किसके साथ, फीटल के राइट्स के साथ। सरोगेसी में क्या आएगा, एथिकल डेलीम्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन वर्सेस अपॉर्चुनिटी। आर्टिफिशियली रिप्रोडक्टिव टेक्निक में क्वेश्चंस ऑन एम्ब्रियो फ्रीजिंग और डोनर के बारे में। एंड ऑफ लाइफ केयर इन ऑन्कोलॉजी, पैलेटिव एंड अग्रेसिव ट्रीटमेंट के बारे में। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा बेटा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में क्या होगा, जो क्या है डोमेस्टिक वायलेंस होती है वुमेन के साथ, सेक्सुअल असोल्ट हो रहा है, मैरिटल रेप हो रहे हैं, ये सब क्या है ओबीजी में इम्प्लीकेशंस में आते हैं। अगर वुमेन के साथ क्या हो रहा है फिजिकली असोल्ट हो रहा है, सेक्सुअल असोल्ट हो रहा है, और उसके साथ क्या हो रहा है किसी भी टाइप का क्या है वायलेंस हो रहा है, तो वो हमारे ओबीजी में आएंगे। जो नर्स और डॉक्टर है क्या है लीगली बाउंड है टू रिपोर्ट सच केसेस। अगर बेटा कोई क्या है गर्ल है चाइल्ड है, अगर उसके साथ माइनर है क्या हो रहा है कोई भी सेक्सुअल या फिर फिजिकल असोल्ट हो रहा है, तो वो पोस्को के अंडर रिपोर्ट करना पड़ेगा नर्सिस और डॉक्टर्स को। और अगर क्या है विमेन है तो क्या है उसको डोमेस्टिक वायलेंस लॉस को क्या है इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारी आ जाएंगी बेटा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे पहले क्या है इंश्योर करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोटेक्ट करेंगे पेशेंट के डिग्निटी को। नेक्स्ट ऑब्टेन करेंगे वेरीफाई करेंगे इन्फॉर्म्ड कंसेंट। काउंसिल करेंगे वुमेन को फैमिली प्लानिंग के बारे में, लीगल अबॉर्शन फैसिलिटीज के बारे में। और नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसेफ अबॉर्शन, और उनको इन्फॉर्म करेंगे कि क्या है आप कोई भी अनसेफ अबॉर्शन ना करवाएं। नेक्स्ट क्या है रिपोर्ट करेंगे केसेस कौन से, जो क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन के केसेस है उनको, जो इलीगल है उनको रिपोर्ट करेंगे। वुमेन के साथ कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, अनसेफ अबॉर्शन हो रहा है, तो उसको भी क्या है हम रिपोर्ट करेंगे। एक्ट एज एडवोकेट फॉर वुमेन्स राइट, हम क्या है एज एडवोकेट एक्ट करेंगे कब, जब वुमेन के राइट्स के ऊपर बात आएगी। क्या है अगर वुमेन क्या है कोई भी वुमेन एक्सप्लॉइट हो रही है, तो क्या है हमें एज क्या है उसके एडवोकेट वर्क करना है टू प्रोटेक्ट हर एंड टू मेंटेन हर डिग्निटी। प्रोवाइड करेंगे नॉन जजमेंटल केयर इन सेंसिटिव केसेस, रेप, एचआईवी, इनफर्टिलिटी, एबॉर्शन। अगर ऐसा कोई केस है तो क्या है हम पेशेंट को नॉन जजमेंटल क्या है केयर प्रोवाइड करेंगे। क्या है बेटा वैसे भी वेदर डॉक्टर और नर्स किसी को भी क्या है किसी भी पेशेंट को लेके जजमेंटल नहीं होना चाहिए। उनका जो बेसिक कंसर्न है वो क्या है उसकी हेल्थ को क्योर करना, और वो ही होना चाहिए। नेक्स्ट अपन क्या जाएंगे बेटा की ओबीजी लॉज इन इंडिया, इसकी टेबल देख लेते हैं हम। एमटीपी एक्ट 1971 में आया, 2021 में इसको अमेंड कर दिया। इसमें क्या है लीगल फ्रेमवर्क है सेफ अबॉर्शन के बारे में। रोल क्या है नर्सिंग का इंश्योर करती है, लीगल कॉम्प्लिकेशन प्रोटेक्ट करती है, पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में। और नेक्स्ट हमारा आ जाएगा पीसीपीएनडीटी एक्ट, ये 1994 में आया, अमेंड किया गया 2003 में। किस लिए अमेंड किया गया, सेक्स डिटर्मिनेशन और फीमेल फर्टिसाइड के लिए रिपोर्ट करना चाहिए वॉलिटेशंस और मेंटेन करने चाहिए हमें पेशेंट के रिकॉर्ड को। नेक्स्ट आया पोस्को एक्ट 2012 में आया, जो क्या है माइनर को सेक्सुअल असोल्ट के बारे में क्या करता है प्रिवेंट करता है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग है सेंसिटिव हैंडलिंग के केसेस में। इज इट क्लियर?
नेक्स्ट अपन का आएगा बेटा रोल ऑफ नर्स इन ओबेस्ट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी। तो वेरी फर्स्ट रोल इज रोल एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे हम क्या रोल प्ले करेंगे, जो कि कम्युनिटी और प्रिवेंटिव केयर होगी। कंडक्ट करेंगे क्या, एंटीनेटल चेकअप कंडक्ट करेंगे सब सेंटर यूनिट पे और हेल्थ पोस्ट पे। नेक्स्ट क्या है, इम्यूनाइजेशन देंगे पेशेंट को, एडमिनिस्टर करेंगे टेटनस टॉक्सॉइड को, टीडैप टू प्रेग्नेंट वुमेन। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको टीडैप एडमिनिस्टर करेंगे, मतलब जो भी इम्यूनाइजेशन की बेसिक क्या है इंजेक्शन है हम पेशेंट को क्या है प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रिशन काउंसिल, आयरन, फोलिक एसिड और जो क्या है बैलेंस डाइट के बारे में क्या है प्रेग्नेंट वुमेन को क्या है एजुकेट करेंगे। एजुकेट करेंगे वुमेन को पर्सनल हाइजीन, ब्रेस्ट फीडिंग और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। आइडेंटिफाई करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, टीनेज या फिर एल्डर अगर प्रेगनेंसी है तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उनको आइडेंटिफाई करेंगे। रेफर करेंगे क्या प्रॉपरली टू हाई सेंटर इन कॉम्प्लिकेशन अराइजेस। जब कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है जो क्या है बेस लेवल से हाई जो सब सेंटर्स है उनमें क्या है पेशेंट को क्या कर देंगे, रेफर कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, रोल एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पे क्या रोल होगा, हॉस्पिटल एंड लेबर रूम जो हमारे हो जाएंगे। असिस्ट करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरीज हैं, प्रोवाइड करेंगे इंट्रापार्टम केयर, मॉनिटर करेंगे लेबर यूजिंग, जो मैंने आपको बताया कि टेंस जब वजाइना की डायलेशन हो जाती है तो उसको क्या है हम डिनोट करने के लिए जिसका यूज करते हैं पार्टोग्राफ, क्या उसको क्या मॉनिटर करेंगे, प्रोवाइड करेंगे पेन रिलीफ मेजर्स जैसे ब्रीथिंग टेक्निक और रिलैक्सेशन। असिस्ट करेंगे इमरजेंसी प्रोसीजर जैसे कि सेक्शन सी या फिर मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा हो तो। मैनेज करेंगे इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर, प्रोवाइड कराएंगे पोस्ट नेटल केयर, लोचिया की मॉनिटरिंग करेंगे, पेरिनियल केयर रखेंगे विमेन की, और क्या है फैमिली प्लानिंग के बारे में उसको क्या करेंगे काउंसिल करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा बेटा टर्शरी लेवल। टर्शरी लेवल पे क्या है, अगर क्या है वर्क इन निकू, अगर आईसीयू, निकू, ऑन्कोलॉजी वार्ड्स या फिर इनफर्टिलिटी क्लिनिक में वर्क कर रहे हैं तो असिस्ट करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैनेजमेंट जैसे कि प्री एक्लैम्सिया, प्लेसेंटा पेरिविया और नेक्स्ट हमारा मल्टीपल प्रेगनेंसी। प्रोवाइड करेंगे केयर कब, कॉम्प्लिकेटेड गायनोकोलॉजिकल सर्जरी जैसे कि हिस्टेक्टोमी अगर क्या है पूरी बच्चादानी रिमूव हो रही है, ओवेरियन ट्यूमर का रिमूवर हो रहा है तो उसमें क्या है हम केयर क्या है पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या है सपोर्ट करेंगे पेशेंट को अंडरगोइंग आर्ट, अगर क्या है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के थ्रू वो जा रहा है पेशेंट तो उसको क्या करेंगे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड करेंगे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी केयर टू कैंसर पेशेंट्स। इज इट क्लियर। नेक्स्ट अपन का जाएगा बेटा कम्युनिटी हेल्थ पे क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे जो मैटरनल और क्या है चाइल्ड हेल्थ कैंप कंडक्ट करवा देंगे। प्रैक्टिस करेंगे जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम है जैसे जनानी सुरक्षा योजना, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड है आरसीएच, वो सेफ मदरहुड इनिशिएटिव क्या है इनको सपोर्ट करेंगे। ट्रेन करेंगे और सुपरवाइज करेंगे किसको, जो आशा वर्कर और जो एएनएम वर्कर्स हैं जो क्या है ग्राउंड लेवल पे क्या है पेशेंट्स के साथ मदर्स के साथ क्या है कनेक्ट है तो उनको क्या करेंगे असिस्ट करेंगे और सुपरवाइज करेंगे और उनको क्या है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। कंडक्ट करेंगे क्या एडोलसेंस हेल्थ एजुकेशन सेशंस ऑन किसके बारे में, मेंसुरेशन, कॉन्ट्रासेप्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी के बारे में क्या है हम क्या है पब्लिक को और हमारी कम्युनिटी को क्या है एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट अपन का आ जाएगा बेटा साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अगर वुमेन इनफर्टिलिटी है, मिसकैरेज है और स्टिल बर्थ है तो उसको क्या है साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्या है हम प्रोवाइड करवाएंगे। पोस्टपार्टम क्या है सपोर्ट, अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन है तो उसमें भी क्या है साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। मेंटेन करेंगे नॉन जजमेंटल एटीट्यूड किसके टुवर्ड्स, अगर कोई सेक्सुअली क्या है असोल्टेड पेशेंट है, रेप केस है, इनफर्टिलिटी का केस है तो क्या है हम नॉन जजमेंटल रहेंगे। एक्ट करेंगे एज ए एडवोकेट फॉर वुमेन राइट, ये तो मैंने आपको इनिशियली बता ही दिया कि जब वुमेन राइट्स की बात आएगी तो हमें एज ए एडवोकेट क्या है उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है की स्किल्स क्या रहनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स में क्या पता होना चाहिए, असेप्टिक टेक्निक जो क्या कर दे बच्चे को इन्फेक्शन ना हो, मदर को इन्फेक्शन ना हो, फीटल की मॉनिटरिंग, असिस्टिंग इन सर्जरी। कम्युनिकेशन में क्या पता होना चाहिए, ब्रेकिंग बैड न्यूज, काउंसलिंग फैमिलीज। नेक्स्ट क्या है हमारी लीडरशिप क्वालिटी में सुपरविजन, जूनियर स्टाफ की सुपरविजन करनी आनी चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स, अगर कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्स है उसमें क्या है सबके साथ कोऑर्डिनेट करके क्या है वर्क करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ एंटीनेटल लेबर एंड सर्जिकल केयर, अच्छे से क्या है हम अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। अब टेबल देख लेते हैं। प्राइमरी में क्या पता होना चाहिए, एंटीनेटल चेकअप, इम्यूनाइजेशन,
हेल्थ एजुकेशन और स्क्रीनिंग रेफरल। नेक्स्ट क्या है, अगर सेकेंडरी लेवल पे है लेबर मॉनिटरिंग करेंगे, असिस्ट करेंगे डिलीवरी को, पोस्ट नेटल केयर और फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। टर्शरी लेवल पे आईसीयू या निक्कू में केयर है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैनेजमेंट है, कैंसर में है, या फिर आर्ट में क्या है, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव जो टेक्निक्स है उनमें सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। कम्युनिटी में क्या करेंगे, हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, ट्रेन करेंगे आशा वर्कर और एएनएम को, और क्या है सेफ मदरहुड इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। और साइकोलॉजिकल में क्या करेंगे, काउंसिल करेंगे इनफर्टिलिटी में, मिसकैरेज में, या फिर क्या है पोस्टपार्टम डिप्रेशन में, या फिर अब्यूज केसेस में क्या रहेंगे, बिल्कुल नॉन जजमेंटल रहेंगे। इसके साथ बेटा अपन का जो फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन का वो कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट क्लास में हमारा फीटल मेम्ब्रेन का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको ये एज इट इज मिल जाएंगे, आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। कल की क्लास में हमारा नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।